हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बताएंगे भगवान कृष्ण ने बताए हुए कलयुग के 5 लक्षण। एक दिन जब पांडव वनवास में थे तब उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि कलयुग कैसा होगा, तब लोग कैसे होंगे। तब भगवान कृष्ण ने बताया पांडवों से कि आप वन घूम के आओ, मैं बताता हूँ। जब पांडव वन घूमने गए तब भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया से उन्हें ऐसी चीज़ें दिखाई कि वो लोग आश्चर्यचकित रह गए। जब पांडव वन से वापस आ गए तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि आप लोगों ने क्या क्या देखा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। तब भगवान कृष्ण ने तात्पर्य समझाया कि लोग कलयुग में इसी तरह 2 तरफी होंगे, बाहर से अच्छा बर्ताव करेंगे और अंदर से बुरे होंगे। अपने शब्द का पालन नहीं करेंगे, अपने वचन नहीं पालन करेंगे। जैसे कि आजकल के नेता बोलते हैं हम काम करेंगे, अपने वादे पूरे करेंगे, पर लोग ऐसा नहीं करते, वो अपने वचन नहीं निभाते। इसी तरह युधिष्ठिर ने अपने सवालों का जवाब पाया। युधिष्ठिर के बाद भीम ने भगवान से कहा कि मैंने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को चाट रही थी। वो इतना चाट रही थी कि उसके बछड़े से खून निकल रहा था। तब भगवान ने कहा कलयुग में भी माता पिता अपने बच्चों को इतना प्यार देंगे कि उनके अच्छे और बुरे का फर्क नहीं समझाएंगे। उनकी अधर्म वाली चीज़ों को भी वो सहायता करेंगे, उनकी गलत बातों को भी प्रोत्साहन करेंगे, ना धर्म ना शास्त्र का ज्ञान देंगे। जैसे आजकल के माता पिता अपने बच्चों को मदिरापान करने से नहीं रोकते हैं, उनको काम करने से नहीं रोकते हैं, धर्म का और शास्त्र का ज्ञान नहीं देते हैं, तो ऐसे बच्चों का पतन होना निश्चित है। और उसके बाद अर्जुन ने देखा एक गरुड़ पर वेद लिखे होते हैं और वो मनुष्य का मांस। ये देख के अर्जुन अचंभित रह गया, क्योंकि गरुड़ कभी मनुष्य का मांस नहीं खाता है और उस गरुड़ पे सारे वेद लिखे हुए थे। तब भगवान यह बोलते हैं कि इसी गरुड़ की तरह जो इस कलयुग में पंडित है, ज्ञानी है और धर्म का ज्ञान देते हैं, वो उसका भक्षण करता रहता है। वो लोग भी बुरे आचरण करेंगे, वो धर्म का पालन नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपना संत होने का नाटक करके लोगों का शोषण करेंगे, उनसे पैसे लेंगे और उन्हें बुरी राय देंगे और अपनी मनोकामनाएं पूरी। साधु संतों के द्वारा किए हुए आचरणों की वजह से हमारा धर्म और शास्त्र का आचरण कोई नहीं करेगा और हमारा धर्म का पतन होगा। इस तरह अर्जुन ने देखा हुआ गरुड़ को मांस खाते हुए इस धर्म के बारे में समझाया। बाद में नकुल ने कहा कि उसने एक पहाड़ से बड़ा पत्थर नीचे गिरते हुए देखा और वो अपने साथ बहुत सारे पेड़ पौधे को कुचल रहा था और रास्ते में आने वाले हर प्राणी पौधे पेड़ को कुचल रहा था, अपनी चपेट में ले रहा था। तर गिरते गिरते एक छोटे पौधे से टकरा कर रुक जाता है। कलयुग में वह पौधा हरि नाम कीर्तन का काम करेगा, क्योंकि अभी भी लोग धर्म और शास्त्र का पालन करते हैं। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन वो धर्म और अपने आचरण से चलते हैं। इसी तरह लोग अपने आचरण सुधार कर धर्म का पालन करके खुद को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह लोग भी इस माया से मुक्त होकर भागवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरह भगवान ने नकुल के प्रश्न उत्तर दे दिया। और सबसे आखिर में सहदेव जब वन में टहल रहा था तब उसने 5 कुएं देखे। उसमें से 4 कुएं पानी से भरे हुए थे और एक कुआं खाली था। तब सहदेव ये देख के बहुत अचंभित रह गया, क्योंकि एक ही जगह पर 5 कुएं थे और 4 भरे हुए थे और एक खाली था। वैसा कैसे हो सकता है? यह सोचकर सहदेव ने भगवान कृष्ण से पूछा कि ऐसा कैसा हो सकता है। तब भगवान ने कृष्ण ने कहा कि कलयुग में लोग भी अपनी संपत्ति, धन, ऐश्वर्य से सुखी नहीं रहेंगे। वो दूसरों के धन ऐश्वर्य में बहुत ईर्ष्या करेंगे और कैसे छीने उसमें वो सुख मानेंगे। खुद के ऐश्वर्य से वो कभी नहीं सुखी होगी। जितना भी धन हो उनके पास उनको कम ही लगेगा। वो दूसरों के धन, ऐश्वर्य और दूसरों की ज़मीन छीनने में वो रुचि रखेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने सहदेव को और एक बात बताई कि यह लोग अपने ऊपर अपने शादी में, लड़कों की शादी में बहुत पैसा खर्च करेंगे, पर वो संत को दान करने में, मंदिर बनाने में, दूसरों की मदद करने में रुचि नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उनकी संपत्ति कम हो जाएगी दान धर्म करने से। बल्कि उल्टा है, जब हम दान धर्म करते हैं तब हमारी संपत्ति बढ़ती है। पर लोग कलयुग में अधर्म की वजह से संपत्ति अपने ऊपर खर्च करेंगे और अधर्म का साथ देंगे, और इस तरह मनुष्य कलयुग में अपना ही नाश करके धर्म का भी नाश करके रहेंगे। तो यह थी 5 कलयुग के लक्षण जो भगवान कृष्ण ने पांडवों को अपने वनवास के समय में महाभारत में बताए थे।
और इसी तरह हम लोग भी इससे समझ सकते हैं कि हमें भी हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि अब कलयुग बहुत बढ़ रहा है। हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि इस धर्म शास्त्र सब नष्ट हो रहे हैं। तो अब जितने संत बचे हैं, अच्छे धर्म के पालन करने वाले बचे हैं, हम उनका संग करके, अच्छा बर्ताव करके, अच्छा हरिनाम संकीर्तन करके, अच्छा भगवान की पूजा करके भागवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हरे कृष्ण।